हेलो पेरेंट्स, दिस इज सना। वेलकम टू माय चैनल होम स्कूलीफाई। अच्छा, आज का मैंने वीडियो लिया है हाउ टू स्टार्ट होम स्कूलिंग इन इंडिया। बिकॉज इतने सारे वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं बट ये क्वेश्चन अब भी आ रहा है, तो मैंने सोचा कि एक अपडेट करके इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल पाए। वैसे ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसे लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आप लोगों को इस चैनल पे होम स्कूलिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती हैं काफी आप लोगों को मिलने वाली है, जो कि आपके बच्चे की होम स्कूलिंग की जो जर्नी है उसको बहुत स्मूथ बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक ये है कि हाउ टू स्टार्ट होम स्कूलिंग इन इंडिया। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था। सबसे पहले आप लोगों का माइंडसेट होना चाहिए, आप लोग बिल्कुल श्योर होना चाहिए। ये मैं चीज हर एक वीडियो में कहती हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि आप लोगों को होम स्कूलिंग ही करनी है, तभी आप लोग इस बात पे आइए। अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट है, 0.0001% का डाउट है, तो आप लोग होम स्कूलिंग ना करें। तो अगर आप लोगों ने अपना माइंडसेट बना लिया है कि आपको होम स्कूलिंग करनी है, तो आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आप कौन सा करिकुलम चूज करें। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि करिकुलम दो होते हैं होम स्कूलिंग में। फर्स्ट होता है एनआईएमएस जो कि इंडिया का होता है, एंड सेकंड होता है आईजीसीएसई बोर्ड जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने काफी सारे वीडियोस, अगर आप लोगों को और भी डिटेल्स में जानना है तो आप इस वीडियो के बाद जो बाकी मेरे सारे वीडियोस हैं वो देख लें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको माइंड सेट करना है कि आपको होम स्कूलिंग करनी है। सेकेंड स्टेप आता है करिकुलम, जो कि मैंने अभी बताया, दोनों में से कोई एक चूज कर ले। बेटर ये होगा जिस तरीके से टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ रही है, मतलब मैं ये नहीं कहती कि एनआईएमएस चूज ना करें, बट जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और हमेशा मैं कहती रहती हूँ कि अपने इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी आउटडेटेड सिलेबस है अभी भी। तो उस चीज को अगर मद्देनजर रखा जाए तो हमें आईजीसीएसई को अप्रोच करना चाहिए। तो आईजीसीएसई का भी मैंने बिल्कुल सिंपल कर दिया है कि अगर आप लोग आईजीसीएसई चूज करते हैं तो नेक्स्ट आती है प्लानिंग, कि आप लोग प्लानिंग कैसे करोगे, कि कैसे आपको होम स्कूलिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा हाँ, अभी भी कमेंट्स आ रही हैं मुझे कि मैम एनरोलमेंट कैसे करना है। तो एक चीज बिल्कुल ध्यान रखें, मैं अभी बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ, एक चीज बिल्कुल आप ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा किंडरगार्टन से अगर 8 ग्रेड तक है तो आपको कहीं एनरोल नहीं करना। बट अगर वो 9th और 10th में जाने के एलिजिबल है तो आपको एनरोलमेंट करना होगा। तो अगर आपका बच्चा 9th और 10th में नहीं है तो अभी आप बेफिक्र रहें, आपको कहीं एनरोल नहीं करना। ठीक है, आपको जस्ट अपना माइंड सेट करना है, करिकुलम चूज करना है, प्लानिंग स्टार्ट करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्लान कैसे करें हम, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। तो वहां पर भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर मैं हूं आप लोगों के लिए, जो कि हर स्टेप पर मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी कि आपको हर स्टेप पे प्लानिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिसोर्सेस का, कि बुक्स कहाँ से ले, जो कि बहुत ज्यादा टफ है। ये चीज एक चैलेंज है हम इंडियन पेरेंट्स के लिए, कि अगर हम आईजीसीएसई सिलेबस चूज करते हैं, इनफैक्ट अगर हम एनआईएस भी चूज करते हैं, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ जाते हैं बुक्स के लिए, बिकॉज आप पूरी तरीके से एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर सकते। ये मैं आप लोगों को कह रही हूँ, ये क्लियर कर रही हूँ कि आप पूरी तरीके से एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा आउटडेटेड सिलेबस है। क्योंकि हमने होम स्कूलिंग इसीलिए चूज किया है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करके देना है, हमें कुछ स्पेशल, कुछ क्रिएटिव करके देना है। ठीक है, तो अगर आप एनआईएस भी चूज कर रहे हैं तो बेटर ये होगा कि आप एक अलग उसकी जो लर्निंग है, आपके चाइल्ड की जो लर्निंग पाथ है, उसको बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना दें। तो अगर आप एनआईएस भी चूज करें तो आप पूरी तरीके से एनसीईआरटी की बुक्स पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको साइड में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा। दूसरी बात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, कि आईजीसीएसई अगर आप चूज कर रहे हैं तो वहां पर मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगी। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया है कि जो आईजीसीएसई की जो बुक्स होती हैं इंडिया में काफी अवेलेबल नहीं होती, एंड जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आपको मिलती है वो काफी आउटडेटेड है, बिकॉज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुक्स हर साल अपडेट होती है। तो आपको 2019 2020 की बुक्स अमेजोन पे मिलने वाली है, जो कि काफी कॉस्टली है। और आप क्या क्या खरीदोगे, अगर आईजीसीएसई चूज कर रहे हैं
होम स्कूलिंग के लिए। तो मैंने ये चीज पहले भी बता दी है और अभी भी बताना पसंद करूंगी कि आप पूरी तरीके से कैम्ब्रिज की बुक पर भी डिपेंड नहीं रह सकते। आपको वहां पर कैम्ब्रिज प्लस ऑक्सफोर्ड और काफी ऐसे पब्लिकेशन है जो कि मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मेरे बुक्स एंड रिसोर्सेज वाले वीडियो में। तो वहां पर आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आप सिर्फ कैम्ब्रिज की बुक पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपको और भी बुक्स बाय करनी होगी। ऑक्सफोर्ड वगैरह काफी है, कोलिंस की बुक है जो कि काफी कॉस्टली आती है। एंड आप लोग क्या क्या अफोर्ड करोगे। तो मैंने होम स्कूलिंग चैनल पर अपनी एक होम स्कूलिंग की ब्लूम बॉक्स किट जो है वो मैंने डिजाइन की हुई है, जिसमें कस्टमाइज पूरी प्लानिंग होगी, कस्टमाइज पूरा मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है। और ये सिर्फ आईजीसीएसई के लिए नहीं है, ये एनआईओएस के लिए भी फॉलो होगा। अगर आप लोग एनआईओएस से पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप ये जो मैंने किट बनाई है वो आईजीसीएसई के लिए है। तो बट अगर आप एनआईओएस में अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवा रहे हैं तो इस किट को आप फॉलो कर सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि ब्लूम बॉक्स किट जो है मैंने कैम्ब्रिज के लिए डिजाइन की है। बट अगर आपका बच्चा एनआईओएस से पढ़ रहा है तो वो आपके लिए कितनी बेनिफिट होने वाली है। मतलब पूरा आप ग्लोबल करिकुलम पढ़ाने वाले हो अपने बच्चे को। ब्लूम बॉक्स किट का जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए। ये जो है हमारा ब्लूम बॉक्स है जो कंप्लीट होम स्कूलिंग किट है बाय होम स्कूलिफाई। ठीक है, दूसरी बात ये कि इस जो ब्लूम बॉक्स किट है इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर बिल्कुल डिटेल स्टडी की हुई है बिकॉज मैं अपनी बेटी को तो पढ़ा ही रही हूँ। ये मेरा शायद अल्हम्दुलिल्लाह 4th ईयर है होम स्कूलिंग का एंड मैं काफी सक्सेस हूँ अपने होम स्कूलिंग की जर्नी में। तो यहाँ पे मुझे काफी जो मैंने जितना रिसर्च किया है, इनफैक्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मैं ग्लोबल ट्यूटर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा अपना जो टीचिंग का मेरा एक्सपीरियंस है 16 इयर्स का वो मैंने पूरा इसमें लगा दिया है। जो मेरा 4 साल का होम स्कूलिंग का जो जर्नी है मेरी बेटी के साथ वो मैंने इसमें पूरा लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इस ब्लूम बॉक्स किट को मैंने डिजाइन किया। अब इसमें मैंने टोटल 12 वॉल्यूम्स बनाए हैं। ये हर ग्रेड के लिए है। अभी मैंने लॉन्च किया है इसको नर्सरी से लेकर या प्री नर्सरी से लेकर 4th ग्रेड तक मैंने इसको लॉन्च किया हुआ है। इसमें टोटल मैंने 12 वॉल्यूम्स बनाए हैं फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा इंक्लूड वो देख लेते हैं। फर्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर कोर्स बुक होगी, पीडीएफ इसमें होगा। बिकॉज मैंने यहाँ पर मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि मैंने 3 सब्जेक्ट तो चूज किया है ऑफिशियली, जिसमें आता है इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। जो कि ये जो ब्लूम बॉक्स किट है वो पूरी अलाइन है ग्लोबल जो अपना जो कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड जो कोलिंस वगैरह जितना भी ग्लोबल करिकुलम है उसके साथ ये अलाइन है। ठीक है, यहाँ पे 12 मंथली वॉल्यूम्स होंगे जो कि आप लोगों को हर मंथ मैं अपडेट करके देते जाऊंगी। उसके बाद सेकंड आता है स्टेम स्पार्क प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैंने स्टेम का स्पार्क भी बनाया है, एक बुक डिजाइन की है जिसमें मैं आपके बच्चे के लिए मंथ के 2 प्रोजेक्ट्स देने वाली हूँ स्टेम, जिसमें आप थोड़ा सा स्टेम का स्टडी कर लीजिए। स्टेम में आता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। तो उससे जो है बच्चों का जो पूरा थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी ना बहुत हद तक बिल्कुल बूस्ट हो जाती है। तो ये मैंने स्टेम का स्पार्क रखा है। मंथ में मैं 2 प्रोजेक्ट देने वाली हूँ आपके बच्चे को जो कि उसे करना होगा। यहाँ पर मैं पर मंथ दे रही हूँ 2 विथ जो उसमें जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं उसकी लिस्ट में प्रोवाइड करने वाली हूँ और उसकी कौन कौन सी स्किल्स उससे इंप्रूव होगी वो भी मैं आपको गाइड करूंगी ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इसके करने के बाद आपके बच्चे को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। फिर थर्ड जो है ये मैंने लिया है कोडिंग स्पार्क। ओके, यहाँ पर मैंने कोडिंग की एक बुक निकाली हुई है जिसमें मैं ऑलमोस्ट मंथ में मैंने ये डिसाइड किया है कि 10 एटलीस्ट 8 to 10 मैं आपके बच्चे के लिए वर्कशीट देने वाली हूँ जो कि काफी जो उनके थिंकिंग करने का नजरिया है ना वो बदल देगी। बिकॉज देखो मैंने इसके पहले भी कहा है कि हर एक बच्चे यूनिक होते हैं। प्लस जब बच्चे पढ़ते हैं तो जब हम लोग मंडे टू फ्राइडे जो भी प्लान हम बना रहे हैं तो वो एक अलग बात होती है कि बच्चा पढ़ता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा मना कर देता है, नहीं मुझे आज नहीं पढ़ना। तो उस दिन आप उसे कोडिंग का ऑफर कर सकते हो कि आप कोडिंग कर लो। तो कोडिंग एक ऐसी चीज है ना जिसमें बच्चा कभी बोर नहीं होता। प्लस उसकी जो स्किल्स है वो काफी इंप्रूव होती है। मतलब ज्यादा हद तक, बहुत ज्यादा हद तक वो बूस्ट होता है उसका जो सोचने का जो कॉग्निटिव जो इसकी स्किल्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 8 to 10 मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ पूरे एक वॉल्यूम में। वॉल्यूम मतलब 1 मंथ का जो किट है वो।
ठीक है। उसके बाद जो है प्रिंटेबल फ्लैश कार्ड्स, जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये ग्रेड के लिए अभी अगर ये टॉपिक चल रहा है इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस में, या अगर उस बच्चे की एज के हिसाब से मुझे कौन कौन से फ्लैश कार्ड देने चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से उसकी एज के हिसाब से, जो आपके बच्चे की एज होगी उस हिसाब से, उस ग्रेड के हिसाब से मैं आप लोगों को फ्लैश कार्ड जो प्रिंटेबल है वो प्रोवाइड करूंगी। तो आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल के आप लोग वहां पर स्टडी करवा सकते हैं। अच्छा, और एक बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये मुझे काफी डीएम्स आ रहे हैं, जो भी होम स्कूलिंग के जो डाउट्स होते हैं एंड रिसोर्सेज के लिए, खास करके जो अपनी ब्लूम बॉक्स जो किट के लिए जब पेरेंट्स मुझसे बाय कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो वही बोल रहे हैं कि हमें ब्लूम बॉक्स किट चाहिए। तो जब मैं उनसे ये पूछ रही हूँ कि मुझे आपके बच्चे की एज बताइए, तो वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं कि क्यों, आपको एज क्यों जाननी है। तो जब आप डियर स्कूल में एडमिशन करवाने जाता है ना, तो वहां पर भी बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है, एज प्रूफ मांगा जाता है कि एज क्या है। उस हिसाब से इसके पहले मैंने जो इसके पहले वाला लास्ट वाला वीडियो जो मैंने एज क्राइटेरिया वाला बनाया, तो एटलीस्ट अगर हम स्ट्रक्चर्ड होम स्कूलिंग फॉलो कर रहे हैं, तो हमें अपने बच्चे की एज ग्रुप के हिसाब से हमें उसका ग्रेड चूज करना है। तो ठीक है, अगर मैंने वो वीडियो बनाया एंड आप लोगों ने एज क्राइटेरिया देखकर सोच लिया कि ठीक है ये एज है एंड अभी मुझे सीनियर की बुक चाहिए, सेकंड ग्रेड की चाहिए, थर्ड ग्रेड की चाहिए, लेकिन जब आप मुझसे ब्लूम बॉक्स किट मांग रहे हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं खुद सेटिस्फाई हो जाऊं कि क्या मैं एक बच्चे को जब ब्लूम बॉक्स किट दे रही हूं, तो क्या वो मैं सही एक सही एज के हिसाब से दे रही हूँ। तो ये मेरी ड्यूटी होती है कि मैं आपसे पूछूं कि आपके बच्चे की एज क्या है, ताकि ये मैं डिसाइड कर पाऊं कि मुझे लोअर केजी की देना है, या सेकंड ग्रेड की देना है, या फोर्थ ग्रेड की देना है। तो वहां पर मैं अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके बच्चे की एज क्या है, तो प्लीज मुझे प्रोवाइड कर दें। मुझे इस तरह के क्वेश्चन ना करें, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता, लेक्चर्स में काफी बिजी होती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप बीबी किट मांग रहे हैं, या कुछ भी, अगर होम स्कूलिंग की कुछ भी डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझे सबसे पहले अपने बच्चे की एज जो है एज डिटेल मुझे प्रोवाइड करें, ताकि मैं आप लोगों को गाइड करने में मुझे आसानी हो। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है कि डेली प्लानर और वीकली प्लानर और मंथली प्लानर, जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको हर एक चीज प्लानिंग से करनी है, बिकॉज स्कूल में ये होता है कि टाइम टेबल होता है, वो सारा फॉलो होता है, आपका बच्चा डेली स्कूल जाता है, वहां पर सारी चीजें फॉलो होती है कि हाँ ये टाइम टाइम पर करना है। बट होम स्कूलिंग में ऐसा है कि सब कुछ आपको एडजस्ट करना है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप कैसे करोगे, बिकॉज मैं समझ सकती हूँ इस चीज को कि पेरेंट्स इस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे कि हमें इस दिन वो पढ़ाना है, इस दिन कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ा लिया, कोडिंग पढ़ा लिया, इस टाइम करवा लिया। तो यहाँ पर पेरेंट्स एक स्टेप पर आकर कंफ्यूज होने वाले हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज होंगे कि कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं। तो यहाँ पर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बीबी किट में आप लोगों को प्लानर जो है प्रोवाइड करूंगी, चाहे वो डेली प्लानर हो, वीकली हो, या मंथली हो। तो वहां पर एक जो आपका जो बच्चे का जो लर्निंग स्केड्यूल है वो सेट हो जाएगा, वो आपको फॉलो करना ही होगा। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स को भी गाइड हो जाएगी वहां पर कि हाँ हमें ये फॉलो करना है, ऐसा ऐसा फॉलो करना है। बिकॉज जब मैं बेबी किट आप लोगों को दे रही हूँ ना, तो आप यकीन माने, मतलब बेबी किट जो है 90 to 100 पेजेस के बीच में है, 1 मंथ का पूरा मैं कंप्लीट बता रही हूँ आप लोगों को। 90 to 100 पेजेस, जो कि काफी अच्छा एक वॉल्यूम है। उसमें आपके बच्चे को इतना सीखने मिलेगा, इतना, मतलब वो मैंने बिल्कुल एडवांस लेवल का डाल दिया है। इसलिए मैंने अभी आपको बोला कि अगर आपका बच्चा एनएमएस फॉलो कर रहा है, तो वो जो है ना वो एक अलग लेवल पर जा रहा है। मतलब बिल्कुल मैंने बीबी किट को जो डिजाइन किया वो बिल्कुल अलग लेवल है, बिल्कुल एडवांस कर दिया मैंने टोटल 90 to 100 शीट्स ली हैं। फिर मैं आपके बच्चे की एज इसलिए भी पूछती हूँ कि मुझे उसकी एज जानी है कि वो कितने घंटे तक स्टडी कर सकता है। इनफैक्ट आप जब मुझसे बीबी किट बाय करेंगे, तो मैं आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी कि आपका बच्चा कितने घंटे पढ़ सकता है, 1 to 2 आवर्स क्या स्टडी कर सकता है, एक जगह बैठ सकता है ठीक से, या बीच बीच में उठता है। तो उससे मुझे ये जो मैं प्लानर आप लोगों को बनाकर दे रही हूँ, उसमें मुझे हेल्प मिलने वाली है। और जब मैं आपको प्लानर दूंगी, तो वो आप जब फॉलो करोगे, तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर अपना प्लानर हो गया। नेक्स्ट मैं दे रही हूँ मंथली असेसमेंट पेपर्स, जो क्वेश्चन पेपर है। एक्चुअली पेरेंट्स काफी टेंस्ड होते हैं कि अगर हम होम स्कूलिंग कर रहे हैं, जैसे स्कूल वगैरह में ये होता है कि भाई जो क्वार्टरली एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, फाइनल एग्जाम हो गया, जो भी है,
लेकिन होम स्कूलिंग में कोई एग्जाम नहीं लेने वाला, आपको सब कुछ करना है। तो मैंने यहाँ पर ये सोचा कि अगर मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ तो मैं मंथली का असेसमेंट पेपर क्यों नहीं आपको दे दूं। तो यहाँ पर मैंने अपनी बीबी किट में मंथली असेसमेंट पेपर डाल दिया, क्वेश्चन पेपर डाल दिया। अभी फिलहाल मैंने इंग्लिश मैथ्स का ही डाला, मैंने साइंस का नहीं डाला, बिकॉज मुझे साइंस का नहीं डालना। बिकॉज साइंस अभी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक अलग लेवल है, उसका एक वो थिंकिंग है, उसमें बच्चा क्रिएटिविटी कर सकता है, काफी स्किल्स हो रही हैं सीखने वाली। जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ साइंस का हमें अब क्वेश्चन पेपर देना चाहिए तो तब मैं दे दूंगी। बट इंग्लिश एंड मैथ्स का देना जरूरी है क्योंकि उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। बट साइंस में अभी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, बिकॉज साइंस में हमें इंफॉर्मेशन देनी है बच्चे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से। एंड जब इंग्लिश एंड मैथ्स की मैं बात कर रही हूँ उसमें प्रैक्टिस मस्ट है, तो वहां पर हमें उसका असेसमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को मंथली का जो एग्जाम पेपर दे रही हूँ, ये जो पर सब्जेक्ट एक शीट रहने वाली है जो आप मंथली मंथली लोगे, जिसमें आप लोग बिल्कुल रिकॉर्ड रख पाओगे कि क्या आपका बच्चा जो आपके बच्चे ने जो पूरा मन जो स्टडी किया है उसके बाद वो कितना कैपेबल हुआ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर वो थोड़ा सा वीक निकला तो आप उस पॉइंट पर नेक्स्ट मंथ थोड़ी ज्यादा मेहनत करवा सकते हैं कि उसका जो प्रैक्टिस कर करके वो बिल्कुल मास्टर बन जाए। तो यहाँ पर हमें मौका मिलेगा अपने बच्चे को चेक करने का, एसेस करने का कि वो कौन से पॉइंट में स्ट्रांग है एंड कौन से पॉइंट में वीक है, ताकि हम अपने बच्चे को उस पॉइंट में, हम अगर जिसमें वो वीक है तो उसमें हम प्रो बना सकें। ठीक है, अब यहाँ पर मंथली क्वेश्चन पेपर का हो गया। हाँ, और एक चीज कि अगर आप जैसे ये भी कर सकते हैं कि आप जो मंथली क्वेश्चन पेपर होगा उसका रिकॉर्ड बिल्कुल रखें। आपको एक एक वर्कशीट का रिकॉर्ड रखना है, आप कुछ फाइलिंग कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपको हर एक चीज का रिकॉर्ड रखना है। या आप ये भी कर सकते हैं, जब आपका बच्चा मंथली असेसमेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा उसके बाद आप चेक कर लें, उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपका बच्चा जो है कौन से जगह पर स्ट्रांग है और कौन से जगह पर वीक है, ताकि मैं एज अ टीचर आपको थोड़ा गाइड कर पाऊं कि हाँ आपको ये पॉइंट पर काम करना है। तो आप मुझे वहां पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो वहां पर मैं आपकी हेल्प कर लूंगी, या तो फिर न्यूमेरा टीम से आपको मैसेज आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं देने वाली हूँ आप लोगों को, ये मिलने वाला है बीबी किट में नेक्स्ट पॉइंट क्रिएटिव वर्कशीट, जिसमें आएंगे ड्राइंग के प्रॉम्प्ट्स, पजल्स आएंगे, मेजल्स आएंगे एंड कट एंड पेस्ट का मैंने टास्क रखा हुआ है। काफी एक्टिविटी डाली है मैंने कट पेस्ट की, जिससे जो बच्चे की जो मोटर स्किल्स है ना वो काफी इंप्रूव होगी। मतलब मैंने पूरा 360 पूरा डेवलपमेंट का मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है इस बीबी किट में, जो कि काफी इफेक्टिव होने वाली है। ठीक है, उसके बाद लास्ट मैंने ये लिया है बोनस एक्टिविटीज डाली हुई है कुछ ना कुछ, क्योंकि जितना मैंने अब तक मैंने यही किया, जितने भी पेरेंट्स ने मुझसे बाय किया है, जितने भी ग्रेड का बाय किया है, तो जितना मैंने उन लोगों को बोला कि ये मिलने वाला है, बट उससे ज्यादा मैंने बाय किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे देना चाहिए एक्स्ट्रा। तो वहां पर मैं जो बोनस एक्टिविटीज है वहां पर मैं फन लॉजिक गेम्स दे रही हूँ, पिक्चर स्टोरीज दे रही हूँ, पैटर्न प्ले काफी है, कोडिंग एंड काफी दूसरी चीजों के, मैथ्स के, साइंस के, तो वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बीबी किट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे काफी हेल्प होने वाली है। और ये जो बीबी किट है वो काफी एडवांस लेवल की हो चुकी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सब कुछ हो गया। इनफैक्ट अगर कुछ मेरे माइंड में आ जाता है तो वो मैं आपको एक्स्ट्रा बीच बीच में जो है पीडीएफ शेयर करती जाती हूँ कि हाँ आप लोग ये पढ़ाइए, आप लोग वो पढ़ाइए। मतलब ये मतलब बीबी किट के उसमें नहीं होता, इसमें इंक्लूड नहीं होता, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये देना चाहिए तो मैं आप लोग को शेयर कर देती हूँ। जितने भी पीडीएफ हैं सारे कस्टमाइज हैं आपके बच्चे की एज और इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि क्या मुझे एक्स्ट्रा वर्कशीट की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब पर कुछ वर्कशीट्स मिल जाती हैं, कभी ऐसा होता है कि इंस्टा की रील्स पर मिल जाती हैं। तो डियर बीबी किट में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया, तो आपको एक्स्ट्रा शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक्स्ट्रा शीट की जरूरत पड़ेगी तो आप बेशक बाय कर सकते हैं, बट मेरा ये है कि बीबी किट मैंने एज वाइज मैंने डिजाइन किया है, कस्टमाइज किया है उस चीज को। बिकॉज अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यूट्यूब से देखकर आप पढ़ा लोगे, होम स्कूलिंग कर लोगे, तो आप कहाँ तक करोगे, क्योंकि यूट्यूब पर सब रैंडम मिल रहा है, काफी है, बहुत नॉलेज है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इस ग्रेड के लिए, मुझे इस करिकुलम के लिए मुझे ये वर्कशीट की जरूरत है। इंस्टा पर भी काफी कुछ है,
लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अभी ये करना है, ये टॉपिक लेना है, ये टॉपिक के बाद ये टॉपिक लेना है? वो आप एज अ पेरेंट्स कैसे डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कब क्या क्या पढ़ाना है? क्योंकि एक जो जब बुक डिजाइन होती है, जो भी बुक्स हमने जो भी बुक्स पढ़ी है या पढ़ते हैं, जो भी बुक डिजाइन होती है, उसमें एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, दूसरे के बाद तीसरा टॉपिक, वो हर एक टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप रैंडम ऐसे टॉपिक पढ़ा दोगे? ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आप एक डिजाइन करके आप वो चीज पढ़ाओगे ना, तो उस चीज का जो आपके बच्चे के जो दिमाग पर जो असर होगा वो लाइफ टाइम होगा। ठीक है, बेबी किड में मैंने काफी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज डाली हैं जिससे बच्चों का सोचने का जो लेवल है वो अलग ही हो जाएगा यार। मतलब एक्चुअली ये काफी एडवांस मैंने बनाया है। तो आप इंस्टा से या जो यूट्यूब पर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो वर्कशीट्स मिलती हैं वो आप बाय कर सकते हो, बट वहां पर वो सारी कस्टमाइज नहीं होती। आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन से करिकुलम की है एंड कौन से ग्रेड की है एंड कब कैसे पढ़ाना है? बिकॉज सारा कुछ जो है वो सारा रैंडम है। ठीक है, तो वो अभी आपकी मर्जी। यहाँ पर थोड़ा प्राइसिंग का डिटेल्स ले लेते हैं। यहाँ पर जो बेबी किट का मैंने प्राइस सेट किया है, हर ग्रेड के हिसाब से सेट किया है, अलग अलग। तो डियर, आज जो कैम्ब्रिज की स्कूल्स होती हैं 3 to 4 लाख आराम से 1 ईयर की फीस होती है। इनफैक्ट अगर मैं किंडरगार्टन की बात करूं तो वहां पर 2 lakhs फीस होती है। ये कुछ भी नहीं है। मतलब आई थिंक उसका शायद मैंने 5% लिया है। 5% मैंने इसका सेट किया है। मतलब 10 से 15 हजार में आपको पूरे साल का बीबी किट मिल रहा है। 1 मंथ का 90 to 100 वर्कशीट्स मिल रही हैं। 100 पकड़ लो आप। अगर 100 वर्कशीट्स आपको 1 मंथ की मिल रही है तो पूरे साल की आपको 1200 वर्कशीट मिलने वाली है। प्लस एक्स्ट्रा जब मेरा मूड होगा, जब मैं आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्कशीट दूंगी प्रैक्टिस के लिए, फ्लैश कार्ड वगैरह, वो अलग, वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड होगा, वो अलग। लेकिन अगर मैं ऑफिशियली ब्लूम बॉक्स को देखूं तो वहां पर पूरे साल की आपको 1200 किट मिल रही है, जो कि काफी हद तक बहुत अच्छा एक आपको मिलने वाला है। जो होम स्कूलिंग का किट बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, हर एक का मैंने बिल्कुल मतलब बहुत कम रख दिया है ताकि हर एक पेरेंट्स बाय कर पाए। इनफैक्ट अगर आप आईजीसीएसई की अगर आप सोचते हैं कि ठीक है चलो मैंने कहीं से भी यूएई से मंगा लिया, मैंने कहीं से सऊदीया से मंगा लिया, अगर आप बुक्स मंगा रहे हो कैम्ब्रिज की, कैम्ब्रिज मंगा लोगे, कॉलिंस मंगा लोगे, ऑक्सफोर्ड मंगा लोगे, तो उससे भी कम प्राइस में आपको पूरी किट मिल रही है, एक पर्सनलाइज पूरा प्लान करके। ठीक है, तो ये एक अच्छी डील होगी। यहाँ पर मैंने मंथली पैकेज भी रखा है। उसके बाद फुल ईयर का मैंने पूरे 12 मंथ्स का पैकेज रखा हुआ है। जो फुल ईयर का जो परचेज अगर आप लोग करोगे तो वहां पर अभी फिलहाल स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं, 15% डिस्काउंट, जो कि काफी पेरेंट्स ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने अर्ली बर्ड ऑफर रखा हुआ है। ये कुछ टाइम तक ही होगा स्पेशल ऑफर, जो 15% डिस्काउंट का है। अगर आप पूरे साल का ले रहे हो तो ये थोड़े से टाइम के लिए होगा। उसके बाद फिर ये डिस्काउंट मैं खत्म कर दूंगी। तो आप लोग यहाँ पर बेशक ये बाय कर सकते हो। अगर आप लोग इस किट में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बेशक डीएम कर सकते हैं। तो आपको न्यूमेरा टीम की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा कि आपको कैसे क्या क्या करना है। जो भी डिटेल्स होगी वो आपको शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, जो भी यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है आप लोगों को कि जितने भी जो भी मैं आप लोगों को फॉर्मेट दूंगी वो पूरा डिजिटल फॉर्मेट होगा, पीडीएफ फॉर्मेट होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग बस मतलब काफी पेरेंट्स ऐसे हैं जो बेचारे टेंशन में है कि कहाँ से बुक बाय करें, इसी में 1 1 2 2 3 3 मंथ्स ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। तो ये मैंने काफी मतलब ये एक्चुअली मैं लास्ट ईयर से सोच रही थी, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इतना कुछ करूं। बट अभी भी टाइम नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि नहीं करना चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है। तो बस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।